अब इस तरह की सीरीज में ना एक बेसिक मसाला और बेसिक पैटर्न यूज करा जाने लगा है, जैसे कि जितनी भी वाइफ्स होंगी वो चीट करेंगी, वो बिल्कुल चरित्रहीन रहेंगे। जो आदमी है वो तो टके टके में मुंह मारता ही चलेगा, उसका तो आप छोड़ ही दीजिए। वो अचानक ऐसी लड़की को छोड़ देगा जिसका कोई तुक बनता ही नहीं है उसको छोड़ने का, जो वो इन्विटेशन दे रही है, ठीक है। उसके बाद वो वहां से अचानक सुधरना चाहेगा। अब उसको सुधरने में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो उसको रोकेगा, नहीं भाई तुम इस सबको छोड़ के कहां जा रहे हो, ना 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 ना, तुमको यहीं पे रहना है गुरु, अपन के लिए ही काम करना है। अब उधर से एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी, बोलेगी ना ना भाई इसको तो अपन के लिए काम करना है। अब दोनों में जो है कौन उसको ले जाए और वो कैसे उससे निकले, तो मामला। और टीनेजर बच्चे, हाँ ये तो बोलना भूल ही गया था, कुछ टीनेजर बच्चे रहेंगे जो ससुर अपने माँ बाप की सुनेंगे ही नहीं, फिर जाकर के ऐसी मुसीबत में फंसेंगे कि अब अब्बा अम्मी अब निकाल दे हमका इसे, समझ रहे हो। फिर पापा मम्मी डैड मैं तो इधर से आ गई मरा करके, अब आप मेरे को बचाइए मराने से। हेलो दोस्तों, तो राणा नायडू का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे आ गया है। इसके 8 एपिसोड हैं जिसको कि निपटाने में आपको 40 से 50 मिनट का मान के चलिए एन एवरेज आपको जो है समय लगने वाला है। वो मैं निपटा के आ गया हूं। अब मुझ पे क्या बीती है उसको बताने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड। हालांकि करण सर जो इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं। मिर्जापुर और सब बहुत बड़ी बड़ी सीरीज उन्होंने की है। इनसाइड एज भी आपने सुना देखा होगा, बड़ी अच्छी सीरीज थी। इसमें भी एक इनसाइड एज टाइप का एक रेफरेंस मिलता है, टीम बनाने का, क्रिकेट टीम बनाने का एक रेफरेंस है इसमें, लेकिन वो केवल रेफरेंस है और वो बनाते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई है। फिल्म बनाने का एक रेफरेंस है, उसमें भी जो है बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है, लेकिन इनडायरेक्टली एक जो है हीरो को दिया गया है, सुपर हीरो को हमारे इंडिया के, वो आप देख सकते हैं। इसमें जो टीम बन रही है क्रिकेट का वो भी इनडायरेक्टली किसी को तो दिया गया है, अब दिया गया समझ लीजिए, किसी का रेफरेंस है, आप वो समझ सकते हैं। अब कहानी पिछले राणा नायडू की क्या थी कि भाई एक फिक्सचर है, बहुत बड़ा फिक्सचर है जो कि बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की समस्याओं को फिक्स करता है। जैसे कि कोई क्रिकेटर किसी मुसीबत में फंस गया, कहीं कोई स्कैंडल में फंस गया, या कोई फिल्म स्टार किसी स्कैंडल में फंस गया, तो उन सबको जो है वो उस स्कैंडल से निकालता है, किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी राजनेता को। अब वो इसमें जो है ओपी से हट करके दूसरे साहब के पास, ओबराय साहब के पास, रजत कपूर जिसका रोल निभा रहे हैं, बहुत ही मास्टर आदमी है भाई साहब एक्टिंग के, उन्होंने जो है उसका कैरेक्टर निभाया, बहुत बढ़िया निभाया है। तो उनके लिए काम करने के लिए उनको जबरदस्ती मतलब जो है कैप्चर करके रख लिया है और वो काम कर रहा है। क्या मजबूरियां हैं ये आपको इसमें देख करके पता चलेगा, सीरीज को देख करके पता चलेगा। अब इसमें जो है फिक्स तो उन्होंने शायद एक ही काम किया है पूरी सीरीज में, 8 एपिसोड की सीरीज में, लेकिन इसमें वो अपनी पर्सनल मुसीबतों में फंस गए हैं और अब उस पर्सनल मुसीबत से उनको निकलना है, अपनी जो फैमिली को है साउंड, इकोनॉमिकली साउंड बना करके, और इसको छोड़ना है। इस बीच में क्या क्या हर्डल्स आते हैं इसी से वो गुजरता है। कुछ लोग जैसे कीर्ति खरबंदा हैं और जो है आपके अर्जुन रामपाल हैं, इन लोगों को ऐड किया गया है, डिनो मौर्या को ऐड किया गया है, लेकिन इनका कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है कि कोई बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ता है। इवन अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर तो इतना फिल्मी बना दिया गया, इतने सारे डायलॉग हैं, इतने सारे डायलॉग फिल्मी टाइप के चल रहे हैं कि लगता है कि इस पूरी सीरीज में एक सीरीज अलग ही चल रही है। वेंकटेश सर का कैरेक्टर को ऐसा बना दिया है, एकदम मस्करा चिचोरा, और बिल्कुल प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। आखिर के एपिसोड में आकर के जो है वो कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनका दिखता है। इसमें 2 कैरेक्टर जो मन को आपके लुभाएंगे, जो मेरे मन को लुभाए, वो हैं सुशांत सिंह और हमारे अभिषेक बनर्जी। भाई साहब अभी उनका स्टॉलिन देखा था मैंने अभिषेक बनर्जी का, और अब इसमें देख रहा हूं उनके जो भी कैरेक्टर होते हैं सब अलग होते हैं, और इस कैरेक्टर में मेरे ख्याल से उनका वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है जो कैरेक्टर इसमें उन्होंने निभाया है। हालांकि जो स्टोरी लाइन है इस कैरेक्टर की इस सीजन में वो बहुत जानी देखी भाली है, वो ऐसा बहुत जगह हम लोगों ने देखा है, लेकिन उसको जो निभाया है अभिषेक बनर्जी ने वो कमाल का है। जफा का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली। इस पूरी सीरीज में सबसे अच्छा कैरेक्टर जफा का लगा, और दूसरा सुशांत सिंह का। वो भी भाई वो भी कैरेक्टर वही सेम मसाले वाला है कि एक आदमी है जो अपराधी घर में रहता है, हर दूसरे सीरीज और फिल्मों में है कि भाई वो ईमान का पक्का है, अब उसे गलत काम कोई नहीं करना और भाई छोड़ना है, जिसके चक्कर में वो लोग फंसेंगे। अब वो उनका कैरेक्टर वो निभा रहे हैं, लेकिन वही बात होती है, लेकिन निभाया कितनी जगह। लेकिन कुल मिलाकर घिस्सू सीरीज हो गई है भाई साहब, ठीक है, एन एवरेज सीरीज है। आप अगर इस रेटिंग की बात करेंगे तो आप 3 दे सकते हैं, बहुत ज्यादा खींच वीच के, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 5 आउट ऑफ 3 दे सकते हैं लगभग इसको, क्योंकि इतने सारे बड़े लोग हैं, मसाला बहुत है, कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी कुछ अच्छी है, और कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। खास करके जो लहजा है वेंकटेश सर का बोलने का हैदराबादी, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो थोड़ा बहुत मन आपका लुभाएगा, लेकिन हर समय पूरे 8 एपिसोड में कार्टूनी वो अच्छा नहीं लगता है। वो जो दमदार पर्सनालिटी थी ना पहले वाले में, ये कार्टूनी भी थी, और फिर जब जरूरत पड़ती थी वो दमदार बन जाता था वो पर्सनालिटी, वो इसमें मिसिंग। तो अंत में बस भाई लोग इतना ही कहूंगा कि अगर आपने मेरा ये रिव्यू देखा है तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर भाई साहब। थैंक यू।